अपना टॉपिक चल रहा था बुद्धि। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करते हैं, उसी चीज को आगे बढ़ाते बात करेंगे आज बुद्धि के सिद्धांत कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो आज की अपनी टॉपिक क्या रहेगा, आज की क्लास में क्या देखेंगे, बुद्धि के सिद्धांत कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो अपना सबसे पहला सिद्धांत रहेगा एक कारक बुद्धि सिद्धांत। एक कारक बुद्धि सिद्धांत, एक कारक बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, बिन्नी। जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, बिन्नी। तो प्रतिपादक कौन रहेगा, बिन्नी। बिन्नी कौन रहेगा, बिन्नी। ठीक है, नेक्स्ट अपना ये देखते हैं कि एक कारक बुद्धि सिद्धांत क्या होता है। तो बिन्नी का क्या मानना है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि में एक ही योग्यता पाई जाती है। बिन्नी का क्या मानना है कि बुद्धि के अंदर एक ही योग्यता पाई जाती है और उस एक ही योग्यता के अनुसार व्यक्ति क्या कर सकता है, डॉक्टर बनता है। उसी योग्यता के अनुसार व्यक्ति इंजीनियर बनता है। उसी योग्यता के अनुसार व्यक्ति क्या बनता है, चोर बनता है, डाकू बनता है। यानी कि व्यक्ति में क्या पाई जाती है, एक ही योग्यता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या है कि बिन्नी के अनुसार बुद्धि में एक ही योग्यता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, क्या है, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई होती है, इकाई है। बुद्धि क्या है, एक अपनी अभाज्य इकाई है। अर्थात इसके और टुकड़े नहीं होते हैं। क्या होता है कि बुद्धि के और टुकड़े खंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपना जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है इसको अन्य नाम से जानते हैं, तो इसे निरकुंजतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। अपना जो एक कारक सिद्धांत है उस एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन रहेगा, अपना बिन्नी रहेगा। अपना बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादक पूछे तो कौन रहेगा, बिन्नी रहेगा। बिन्नी का मानना है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के अंदर एक ही योग्यता होती है। उसी योग्यता के कारण व्यक्ति डॉक्टर बनता है, उसी के कारण इंजीनियर बनता है, उसी के कारण वकील बनता है और उसी के कारण व्यक्ति को क्या बनता है, चोर बनता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या होती है, एक ही योग्यता होती है। नेक्स्ट, ठीक है, बिन्नी के अनुसार नेक्स्ट क्या है कि बिन्नी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बुद्धि क्या होती है, अविभाज्य इकाई होती है। बुद्धि क्या होती है कि अविभाज्य इकाई होती है। ठीक है, अर्थात उसके अन्य से क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उसके खंडे नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट अपना जो एक कारक सिद्धांत होता है, एक कारक जो बुद्धि सिद्धांत होता है इसी को क्या कहते हैं, निरकुंजतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, निरकुंजतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये अपना कौन सा रहेगा, एक कारक बुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। नेक्स्ट अपना सिद्धांत रहेगा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, द्विकारक सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, तो इसका प्रतिपादक रहेगा स्पीयरमैन। कौन रहेगा, स्पीयरमैन। देखते क्या है, इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, स्पीयरमैन। ठीक है, एस स्टेट के अंदर पूछा हुआ है कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ऐसा क्या है, एच स्टेट 2016 के अंदर पूछा गया है कि द्विकारक बुद्धि सिद्धांत उसका प्रतिपादक कौन है। तो कौन रहेगा, अपना स्पीयरमैन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन से कारक होते हैं, यानी द्विकारक। तो दो कारक हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना जी कारक। कौन सा होता है, जी कारक। ठीक है,
जो कि क्या होता है सामान्य, जिसे क्या बोलते हैं सामान्य योग्यता। जी कारक होता है वो क्या होती है सामान्य योग्यता। ठीक है, एक होता है एस कारक, दूसरा कौन सा होता है अपना एस कारक। ये क्या होती है विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कारक है वो सभी में पाया जाता है, कौन सा विशिष्ट में पाया जाता है। तो अपना जो है सबसे श्रेष्ठ कारक पूछ ले कि इसमें जी और एस के अंदर सर्वश्रेष्ठ या सबसे श्रेष्ठ कारक कौन सा है, तो कौन सा रहेगा अपना जी कारक क्या है श्रेष्ठ कारक होता है। ये क्या था अपना श्रेष्ठ कारक होता है, श्रेष्ठ कारक, श्रेष्ठ कारक होता है। श्रेष्ठ कारक कौन सा होता है जी। फिर दूसरा अपना एस कारक, एस कारक के अंदर क्या पाई जाती है एक विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। ये क्या होता है अपना सामान्य होता है। ठीक है, तो बुद्धि, इसमें बात करते हैं बुद्धि की। तो बुद्धि में किस तरीके से पाया जाता है वो देखते हैं कि क्या पाया जाता है। एक तो जी कारक पाया जाता है, ठीक है, जी कारक पाया जाता है। उसके बाद क्या है एस कारक पाया जाता है, S2 प्लस S3 प्लस S अनंत। ठीक है, S अनंत तक पाए जाते हैं। तो ये अपनी क्या है बुद्धि। इसमें क्या पाया जाता है एक तो जी कारक पाया जाता है जो कि क्या होता है सामान्य योग्यता होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा होता है अपना एस कारक जो कि क्या होता है विशेष होता है, जो कि क्या होता है विशिष्ट होता है। इसी के कारण क्या होता है व्यक्ति क्या होता है विशिष्ट योग्यता को प्राप्त करता है, विशेष पद को प्राप्त करता है। जैसे क्या है एक सामान्य बात है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जी कारक पाया जाता है। किसका मानना है स्पीयरमैन का मानना है कि जी कारक है वो तो क्या है हर एक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। लेकिन एस कारक के कारण ही व्यक्ति क्या करता है विशिष्ट योग्यता को क्या करता है प्राप्त करता है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, अन्य किसी पद को प्राप्त करता है, उसके अंदर विशिष्ट योग्यता कौन सी होगी एस कारक। और जी क्या है सभी में। लेकिन सीधा प्रश्न पूछ ले कि श्रेष्ठ कारक कौन सा है, तो अपना आंसर क्या रहेगा जी कारक। जी कारक क्या अपना श्रेष्ठ कारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे जी कारक को, जी कारक को श्रेष्ठ, जी कारक को क्या कहते हैं श्रेष्ठ कारक कहते हैं। क्योंकि जी कारक को क्या कहते हैं श्रेष्ठ कारक कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए जी कारक का होना क्या होता है आवश्यक होता है। प्रत्येक कार्य के लिए जी कारक का होना आवश्यक है, आवश्यक है। यानी कि क्या है जी कारक क्या होता है अपना श्रेष्ठ कारक होता है। और क्योंकि प्रत्येक कार्य के होने के लिए या करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए जी कारक होना चाहिए। ऐसा किसका माना है स्पीयरमैन का। तो सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि द्वितीय कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो कौन रहेगा अपना स्पीयरमैन रहेगा। ठीक है, उसके बाद पूछ ले कि कौन कौन से कारक हैं, तो एक तो अपना था जी कारक, कौन सा आता है जी कारक आता है। ठीक है, जो जी कारक होता है वो क्या होती है सामान्य योग्यता होती है। जी कारक क्या होती है कि सामान्य योग्यता होती है। दूसरा कारक आता है अपना एस कारक, और एस कारक के अंदर क्या होती है विशिष्ट योग्यता होती है। नेक्स्ट पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ कारक कौन सा है, तो अपना श्रेष्ठ कारक कौन सा रहेगा जी कारक। जी कारक क्या रहेगा अपना श्रेष्ठ कारक रहेगा। उसके बाद क्योंकि श्रेष्ठ कारक किसे बताया गया जी को बताया गया है, इसलिए प्रत्येक कार्य को करने के लिए क्या है कि जी कारक का होना क्या होता है आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने जी कारक की विशेषताएं देखते हैं कि द्विकारक सिद्धांत के अंदर स्पीयरमैन ने दो कारक बताए, एक तो जी और एक एस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस कारक की विशेषताएं कि एस कारक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो नंबर फर्स्ट पे अपनी विशेषता क्या रहेगी, यह जन्मजात होता है। यह कारक जन्मजात होता है, जन्मजात होता है, जन्मजात होता है। ठीक है, अपना जो जी कारक है वो क्या होता है जन्मजात होता है। नेक्स्ट दूसरी विशेषता क्या रहेगी कि यह प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। यह कारक प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। लेकिन प्रत्येक कारक क्या है, लेकिन सभी में
क्या हो, एक समान नहीं होता, लेकिन सभी में एक समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि क्या है कि अपना जो जी कारक है वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जी कारक है वो समान न होकर क्या पाया जाता है, भिन्न भिन्न पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड विशेषता देखते हैं इसकी कि यह हमेशा एक सा बना रहता है। यह हमेशा क्या होता है, एक सा बना रहता है। यह हमेशा एक सा बना रहता है। अपना जो जी कारक है वो क्या है, हमेशा क्या रहता है, एक सा बना रहता है। नेक्स्ट, यह एक व्यक्ति में एक ही पाया जाता है। यह एक व्यक्ति में एक ही पाया जाता है। यानी कि जो अपना जी कारक है वो क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर एक ही जी कारक क्या होता है, विद्यमान होता है। तो जी कारक के बारे में विशेषताएं पूछ रहे, तो ये कारक क्या होता है, जन्मजात होता है। यह कारक प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है, लेकिन सभी में क्या नहीं होता है, एक समान नहीं होकर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट, यह हमेशा क्या होता है, एक सा ही बना रहता है। नेक्स्ट क्या है कि यह एक व्यक्ति में एक ही पाया जाता है। अपने इसकी नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, नंबर 5। यह कारक, कौन सा, जी कारक, यह कारक जिस व्यक्ति में जितना अधिक पाया जाता है अधिक होता है, जितना अधिक होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक सफल होता है। उतना ही अधिक क्या होता है, सफल होता है। नेक्स्ट, यानी कि जी कारक व्यक्ति के अंदर जितना अधिक पाया जाएगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक क्या होगा, सफल होगा। नेक्स्ट 6 नंबर विशेषता देखते हैं। यह भाषा, दर्शन, गणित, विज्ञान आदि में सामान्य सफलता को क्या करता है, दिलाता है। आदि में सामान्य सफलता दिलाता है। यानी कि अपना जो जी कारक है वो क्या है, जन्मजात होता है। एक व्यक्ति में एक से अधिक जी कारक पाए जाते हैं, लेकिन सभी में उनकी क्या होते हैं, एक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या रहता है, एक सा बना रहता है, और एक ही व्यक्ति के अंदर एक ही जी कारक पाया जाता है। ठीक है, फिर जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होता है वह व्यक्ति उतना ही सफल होता है। उसके बाद विशेषता की यह भाषा, दर्शन, गणित, विज्ञान में क्या करता है, सामान्य सफलता को दिलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस कारक की विशेषता। नेक्स्ट क्या है, एस कारक की विशेषता। ठीक है, विशेषताएं अपने जी कारक की विशेषताएं देख ली कि जी कारक के अंदर कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एस कारक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो अपना जी कारक क्या था, जन्मजात था, तो एस कारक क्या होगा, अपना अर्जित। यह अर्जित कारक होता है, होता है। अपना जो एस कारक है वो क्या है, अर्जित होता है। यह नेक्स्ट, यह एक व्यक्ति में एक से अधिक हो सकता है। हमने देखा था कि जी कारक है वो एक व्यक्ति में एक ही पाया जाता है, लेकिन एस कारक है वो क्या है कि एक व्यक्ति में एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है, यानी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट और देखते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषताएं।
नेक्स्ट विशेषता देखते हैं नंबर 3, यानी कि अपना जो एस कारक है, यह है कारक, यह कारक जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वह संबंधित कौशल में क्या करता है, विशिष्ट या उतना ही अधिक होता है। वह व्यक्ति क्या होता है, संबंधित कौशल में विशिष्ट या उतना ही अधिक सफल होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी, यह है भाषा, दर्शन, गणित, विज्ञान आदि में विशिष्ट योग्यता या सफलता दिलाता है। अपना एस कारक जी कारक क्या था, जन्मजात था। ठीक है, एक व्यक्ति में एक ही पाया जाता था। ठीक है, और हमेशा एक सा बना रहता था और व्यक्ति को क्या करता था, सामान्य सफलता दिलाता था। तो इसका उल्टा क्या अपना एस कारक है। एस कारक क्या होता है, अर्जित कारक होता है। एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक पाया जा सकता है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन है, जैसे फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, तो पहले उसके अंदर क्या है, एस कारक एक से ज्यादा है। कैसे कि पहले उन्होंने क्या किया है, डिफेंस के अंदर अपनी सेवा दी है, तो डिफेंस को प्राप्त करने तो वो संबंधित कारक था उनके अंदर। फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि वो हायर एजुकेशन प्राप्त करके क्या करते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो वो उनके अंदर क्या है, एक अन्य एस कारक है। पहला एस कारक यानी कि डिफेंस के अंदर थे, अब वो क्या करें, शिक्षक है या शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, तो उनके अंदर क्या एक से ज्यादा क्या है, एस कारक है। ठीक है, तो एस कारक है वो क्या करता है, अपनी गणित है, भाषा, दर्शन है और विज्ञान है, इन विषयों के अंदर क्या करता है, विशिष्ट सफलता को क्या करता है, दिलाता है। क्योंकि अपना एस कारक क्या होता है, विशिष्ट योग्यता होती है। तो जी कारक क्या होती है, अपनी सामान्य योग्यता होती है। श्रेष्ठ कारक पूछे तो कौन सा होता है, जी होता है। और यदि हमसे ये पूछ रहे कि द्विव कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो कौन रहेगा, अपना स्पीयरमैन रहेगा। नेक्स्ट अपना सिद्धांत आता है त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा आता है, त्रिकारक सिद्धांत। तो अपना जो त्रिकारक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, तो इसका प्रतिपादक की बात करूं तो कौन रहेगा, अपना वो स्पीयरमैन। कौन रहेगा, स्पीयरमैन। ठीक है, यदि हमसे पूछे कि त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो कौन रहेगा, स्पीयरमैन। तो इसके अंदर तीन कौन कौन से कारक होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ऐसे देखते हैं यहाँ जी कारक, एक तो क्या है जी कारक, क्योंकि इससे पहले द्विव कारक था, स्पीयरमैन ने दिया था, तो दो कारक तो अपने वो होने जी और एस। तो तीसरा कारक है वो देखते हैं। एक तो अपना क्या है, जी कारक है। ठीक है, दूसरा क्या है, अपना सामूहिक खंड, सामूहिक खंड। ठीक है, ये अपना क्या रहेगा, दूसरा कारक रहेगा। तीसरा कारक क्या रहेगा, अपना एस कारक। ठीक है, जैसे ये है, इनको समझना है। अपना फैस कारक क्या रहेगा, जी कारक रहेगा। दूसरा कारक कौन सा बताया इसने, सामूहिक खंड। ठीक है, और तीसरा कारक क्या बताया इसने, एस कारक। किसने, स्पीयरमैन ने अपना बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत दिया उसमें तीन कारक बताए। पहला जी कारक बताया, दूसरा सामूहिक खंड बताया और तीसरा कौन सा बताया, एस कारक। तो अब इसमें पूछ ले कि श्रेष्ठ कारक कौन सा है, सीधा प्रश्न पूछ ले कि स्पीयरमैन के त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत के अंदर श्रेष्ठ कारक कौन सा है। तो अपना श्रेष्ठ कारक कौन सा रहेगा, एस कारक। तो कौन सा रहेगा, एस कारक। ये अपना क्या रहेगा, श्रेष्ठ कारक। ठीक है, और द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में श्रेष्ठ कारक कौन सा था, जी। लेकिन किसमें पूछ ले, त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत के अंदर श्रेष्ठ कारक कौन सा है, तो कौन सा रहेगा, एस कारक। नेक्स्ट अब देखते हैं अपना जी कारक है ना, वो एस जो अपना सामूहिक खंड सिद्धांत है, इससे क्या है, श्रेष्ठ है। इससे क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, और ये इससे क्या है, और अपना जो क्या है एस कारक से क्या है, ये निम्न है। ठीक है, पूछ ले कि सामूहिक कारक
से जी कारक है तो क्या है, श्रेष्ठ है। और एस कारक से सामूहिक खंड है तो क्या है, निम्न कारक है। उसके बाद विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं वही रहेंगी। अपनी जो बुद्धि का जो द्विव कारक सिद्धांत था उसके अंदर जो जी कारक की विशेषताएं थी वो सेम रहेंगी, एस कारक की विशेषताएं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हमें सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत के अंदर तीसरा कारक कौन सा शामिल किया गया, तो क्या किया गया, सामूहिक खंड शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद पूछ ले कि त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत के अंदर श्रेष्ठ कारक कौन सा है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, एस कारक रहेगा। और ठीक है, उसके बाद प्रतिपादक पूछ ले कि त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो अपना कौन रहेगा, स्पीयरमैन रहेगा। नेक्स्ट अपना सिद्धांत देखते हैं। नेक्स्ट अपना सिद्धांत आता है बहुकारक सिद्धांत। क्या था अपना नेक्स्ट, कौन सा था, बहुकारक सिद्धांत। कौन सा रहेगा अपना, बहुकारक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। तो अपना जो बहुकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, मैं बात करूं इसके प्रतिपादक की, तो कौन रहेगा, थॉर्नडाइक। कौन रहेगा, थॉर्नडाइक। कौन है इसका प्रतिपादक, थॉर्नडाइक। ठीक है, उसके बाद इसके अन्य कौन कौन से नाम है, अन्य नाम। अपना जो बहुकारक है, मल्टीपल फैक्टर है, इसके अन्य कौन कौन से रहेगा, तो वो देखते हैं। तो इसका अन्य नाम रहेगा परमाणु सिद्धांत। ये क्या रहेगा, परमाणु सिद्धांत। ठीक है, ध्यान में रखना, परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट क्या रहेगा, बालू सिद्धांत। नेक्स्ट क्या रहेगा, बालू सिद्धांत। बालू सिद्धांत। ठीक है, ये इसके क्या रहेंगे, अन्य नाम रहेंगे। या फिर क्या रहेगा, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ये इसके क्या रहेंगे, अन्य नाम रहेंगे। तो अपना सिद्धांत कौन सा है, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। जिसका प्रतिपादक कौन रहेगा, थॉर्नडाइक रहेगा। जिसका प्रतिपादक कौन रहेगा, थॉर्नडाइक रहेगा। ठीक है, इसके अन्य कौन कौन से नाम है, तो इसको बोलते हैं अन्य नाम, परमाणु सिद्धांत के नाम से बोलते हैं, बालू सिद्धांत के नाम से बोलते हैं, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में अनेक योग्यताएं पाई जाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। थॉर्नडाइक का क्या मानना है कि बुद्धि के अंदर क्या होती है, अनेक योग्यताएं होती हैं, जिनमें क्या है, जिन्हें गिनना क्या होता है, संभव नहीं होता है। जिन्हें गिनना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या अपना बहुकारक सिद्धांत। प्रतिपादक थॉर्नडाइक रहेगा, इंग्लिश में मल्टीपल फैक्टर थ्योरी बोलते हैं इसको। अन्य नाम परमाणु सिद्धांत या बालू का सिद्धांत बोलते हैं। प्रतिपादक इसका थॉर्नडाइक रहेगा। और थॉर्नडाइक का क्या मानना है कि बुद्धि के अंदर क्या होती है, अनेक योग्यताएं होती हैं, जिनको गिनना क्या नहीं होता है, संभव नहीं होता है। नेक्स्ट अपना सिद्धांत रहेगा क्या, पीएमए बुद्धि सिद्धांत। क्या रहेगा अपना, पीएमए बुद्धि सिद्धांत। तो पीएमए बुद्धि सिद्धांत क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी कि क्या है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। पीएमए बुद्धि सिद्धांत है, इसका पूरा नाम क्या है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। या अन्य क्या नाम इसका, या क्या बोलते हैं इसे, सामूहिक बुद्धि सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। अन्य नाम क्या है, समूह कारक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, समूह कारक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रुप्ड फैक्टर थ्योरी। ठीक है, क्या अपना पीएमए बुद्धि सिद्धांत क्या होता है, प्राथमिक मानसिक योग्यता, या इसी को क्या बोलते हैं, समूह कारक सिद्धांत बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ग्रुप्ड फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादक कौन रहेगा, इसके बात करूं प्रतिपादक की, तो प्रतिपादक कौन रहेगा, थ्रस्टन। प्रतिपादक कौन रहेगा,
थरस्टन। कौन रहेगा? थरस्टन। इसका प्रतिपादक कौन रहेगा? थरस्टन। ठीक है, अपना जो पीएमए बुद्धि सिद्धांत है इसका प्रतिपादक कौन रहेगा? थरस्टन रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यता बोलते हैं, या अन्य किस नाम से बोलते हैं तो समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें थरस्टन ने कौन कौन से कारक बताए वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना पूर्व में, ठीक है, पूर्व में कितने तत्व थे इसमें? पूछ ले कि पीएमए बुद्धि सिद्धांत के अंदर पूर्व में कितने तत्व थे? पूछ ले तो कितने थे? 13 तत्व। ठीक है, अब कितने हैं? पूछे तो क्या रहेगा अपना? 7। क्या है? 7। पहले कितने थे? 13, अब कितने हैं? 7। थरस्टन प्लस केली, या फिर हमसे पूछ ले अकेला थरस्टन से समझ पूछ ले पूर्व में कितने तत्व थे तो 13 थे। अब पूछे तो कितने? 7 हैं। लेकिन पूछ ले कि थरस्टन प्लस केली दोनों के अनुसार कितने हैं? तो 9 है। ठीक है, अकेला क्या पूछ ले? अकेला क्या पूछ ले? केली, तो क्या हो जाएगी? इसके अनुसार भी कितने हैं? 9 है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अपना क्या है? पीएमए बुद्धि सिद्धांत है, इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यता बोलते हैं। ठीक है, या क्या बोलते हैं? समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक कौन रहेगा इसका? थरस्टन रहेगा। इसमें पूछ ले कि सिद्धांत के अंदर पूर्व में कितने तत्व थे तो कितने तत्व थे? 13 तत्व बताने। यदि पूछ ले कि अब वर्तमान में कितने हैं तो 7 तत्व हैं। लेकिन पूछ ले कि थरस्टन प्लस केली के अनुसार कितने हैं तो कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। थरस्टन प्लस केली के अनुसार कितने तत्व हैं तो क्या रहेंगे? 9। और केली अकेले के अनुसार पूछ ले तत्व कितने तो कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं अभी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि जो पीएमए जो बुद्धि कारक सिद्धांत है, बुद्धि सिद्धांत, उसके अंदर 7 कौन कौन से कारक है थरस्टन के अनुसार। तो पहला क्या रहेगा अपना? एस कारक। क्या रहेगा? एस तत्व है। तो एस का मतलब क्या था? स्पेशल एबिलिटी। क्या था? स्पेशल एबिलिटी, जिसका क्या होता है? दैहिक या स्थानिक योग्यता। जिसका क्या होता है? दैहिक या स्थानिक योग्यता। दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? एन तत्व है। एन का मतलब क्या होता है? नंबरिंग एबिलिटी। एन तत्व क्या क्या होता है? नंबरिंग एबिलिटी, जिसका क्या होता है? अंकित योग्यता, यानी कि अंकों से संबंधित। नेक्स्ट कौन सा तत्व पाया जाता है? वी तत्व है। वी का क्या होता है? वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या है? वाक योग्यता रहेगा। नेक्स्ट अपना आता है डब्ल्यू तत्व है। कौन सा? डब्ल्यू फॉर वर्ड एबिलिटी, जिसका क्या होता है? शाब्दिक योग्यता। नेक्स्ट अपना कौन सा तत्व आता है? एम तत्व आता है। मेमोरी एबिलिटी यानी कि स्मृति की योग्यता। नेक्स्ट आता है अपना आर तत्व है। आर फॉर रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि तार्किक योग्यता आती है। नेक्स्ट और लास्ट 7वां तत्व कौन सा था अपना? पी कहता है प्रेचुअल एबिलिटी, यानी कि पर्यवेक्षण योग्यता। ठीक है, तो हमसे पूछ ले कि पीएमए प्राथमिक मानसिक योग्यता के अंदर थरस्टन के अनुसार कौन सा तत्व है या नहीं। तो हमें ध्यान में रखना कौन कौन से तत्व हैं। एस तत्व आता है अपना, एन तत्व आता है, वी तत्व आता है, डब्ल्यू, एम और आर और पी। ये सारे के सारे क्या है? तत्व है। तो पूर्व में पूछे तो कितने तत्व थे? 13 तत्व है। वर्तमान में पूछे तो कितने हैं? 7। ठीक है, नेक्स्ट पूछ ले कि थरस्टन में केली के अनुसार कितने? दोनों के अनुसार तो 9 रहेंगे, और अकेला केली के अनुसार पूछे तो कितने रहेंगे? अपने 9 रहेंगे। तो आज की क्लास अपनी क्या है? बुद्धि के सिद्धांत देख रहे थे। हमने कितने सिद्धांत कर लिए? इसके अंदर 5 सिद्धांत कर लिए। तो आज की क्लास क्या है अपनी? यही तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास आगे की इसके कौन कौन से सिद्धांत है वो देखेंगे।